नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था मदर्स डे के उपलक्ष्य में। कि इसमें दिखाया गया कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तभी से अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, और जब तक माँ जीवित रहती है तब तक अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, प्यार करती है, चिंता करती है, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो। इन दोनों एक पशु एनिमल हंसने की कहानी सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है, जो घटना केरल की है। एक गर्भवती हथनी जो जंगलों से निकल कर खाने की तलाश में गांव की तरफ आती है, और कुछ गांव के लोगों ने उसे अनानास के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और उसके जबड़े टूट गए, दांत टूट गए, बुरी तरह घायल हुई। और जब हाथी घायल होता है तो सोचिए कितना नुकसान करता है वो। अगर खेत में हो तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा, अगर आसपास घर है तो तहस नहस कर देगा, और भीड़ है और इंसानों की भीड़ है तो उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस प्रेग्नेंट हथनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपने दर्द को कम करने के लिए वो किसी तालाब में पहुंच गई। शायद उसे लगा कि कुछ आराम मिलेगा इस दर्द से, और उसी पानी में दर्द से तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और ये केरल की घटना वही जगह है जहाँ पर राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए हैं, उसके आसपास ही है। लेकिन इस घटना पर राहुल गांधी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये हथने की मारे जाने की घटना ये पहली घटना नहीं है केरल में, इससे पहले भी है। आपने सुना होगा कि कांग्रेस वालों ने केरल में बीच सड़क में गाय को काट दिया था और फिर उसे पका कर खाया था। ये भी काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा उन दिनों, और उन्होंने कहा कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया की, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और इन दिनों उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, 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 लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। जो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी श्रमिक, काफ़ी गरीब जो यूपी बिहार के लोग बुरी तरह फंस गए थे। अब कई लोग मजबूरन अपने पैदल घर की ओर रवाना हो गए मजबूरी में। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने पहल की कि गरीब मजदूरों को या फिर बीच सड़क में जहाँ भी मिले उसे बस में बिठाकर अपने अपने घरों पे पहुँचा दिया जाए। और प्रियंका गांधी की भी पहल की थी, लेकिन 1000 बसों के साथ। लेकिन जब छानबीन हुई तो पाया गया कि वो बस नहीं, वो ऑटो हैं, वो बाइक हैं। इधर से प्रियंका वाड्रा बस भेजती हैं, उधर से बाइक और ऑटो में तब्दील हो जाते हैं। वाकई में बड़ा कमाल हो गया। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी उनके पिता श्री राजीव गांधी भी अक्सर कहा करते थे कि सरकार अगर 1 रुपया देती है जनता के लिए, तो जनता के पास पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसे पहुँच जाते हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इन दोनों ने काफ़ी राजनेता कोशिश की, सभी श्रमिक अभी जो पैदल चलने वाले गरीब इस लॉकडाउन के दौरान नहीं पहुंच पाए, कोशिश की जा रही है कि उन्हें बस भेज दिया था। और इसी बीच छेदीलाल पहुंच गए, जी हाँ, सोनू सूद। और उसने जिस तरीके से लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की मदद की। चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घड़वाई, रैंडी सोने की घड़वाई, चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घड़वाई, गले में कंठी घेर के न टोकनी चांदी की आठाई, रूप कति निखरा पाटरा जिक्र बहु कई मान की काली, दामन नीचे पैरी जुती
बन गई देखो चीज कसूती। फ्री बस सेवा की उन्होंने घर पहुंचाने में वाकई में तारीफ करने लायक है। माना कि वो फिल्मों के विलन हैं, पर सबके दिलों में आज वो हीरो बन चुके हैं। किसी सुपर हीरो से कम नहीं है वो। और हमें यूपी के मुख्यमंत्री जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि लाखों मज़दूरों को, बेरोज़गारों को, कामगारों को रोज़गार देंगे, ये भी एक वाकई में एक अच्छी खबर है। और साथ ही श्री राम मंदिर का स्थापना की उन्होंने जो नींव डाली है, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। श्री राम को अपने जीवन में 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन ये राम मंदिर कि वो ये साबित करने के लिए कि वाकई में वहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था। लेकिन अब चूँकि मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, मंदिर की नींव डाली जा रही है, उसमें जो खुदाई हो रहा है, उसमें जो समतल किया जा रहा है, काफ़ी पुराने खंभे मिले जिसमें देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है और कई शिवलिंग बने। तो इससे साबित हो जाता है, इससे प्रूफ हो जाता है, इससे प्रमाण हो जाता है वाकई में वहाँ पहले कोई मस्जिद नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मंदिर था, यानी कि मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया था। ये देखिए वो सबूत मिले हैं राम मंदिर की। यहाँ पर जो शुरुआत से कहा गया, जो कि एक सत्य है जिसको कोर्ट ने भी माना, कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था। और साथ ही हम चलते चलते एक बार फिर से सोनू सूद को हम जो उन्होंने सुपर हीरो का काम किया है, काबिल तारीफ़ है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और हम बात करेंगे एक बार फिर से प्रेग्नेंट हकनी वाली। वाकई में जो उन्होंने किया वाकई में बहुत गलत हुआ। ये इंसानियत को तार तार करने वाली एक दुखद घटना है। इंसानियत को प्रूफ करने के लिए हमें यह मौका मिलता है, जैसे कि सोनू सूद ने ये प्रूफ कर दिया कि वाकई में इस दुख की घड़ी में वो जिस तरीके से सामने अपनी इंसानियत दिखाई। अगर सोचिए, अगर प्रेग्नेंट हकनी आती और वो जो बम विस्फोटक खिलाया, उस शैतान की जगह सोनू सूद होते तो शायद वो हथनी बच जाती। ऐसे ही दुख की घड़ी में इंसानियत को प्रूफ करने का मौका मिलता है, न कि हैवानियत को। ये फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घड़वाई, रैंडी सोने की घड़वाई, चूंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घड़वाई, गले में कंठी घेर के न टोकनी चांदी की आठाई, रूप कति निखरा पाटरा जिक्र बहु कई मान की काली, दामन नीचे पैरी जुती, बन गई देखो चीज कसूती, यगज बड़ पा